नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीक़ा से चल रही है। तो हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो बिहार शिक्षक एग्जाम होने वाला है 15 मार्च को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो रही है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अधिकतर हम लोग करने की प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो 15 और 16 तारीख को एग्जाम होने वाला था, तो 15 तारीख को केवल एग्जाम होगा, केवल 15 तारीख को ही केवल एग्जाम होगा। 16 तारीख का डेट जो है अभी उसको जारी नहीं किया गया है, कल ही इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो 15 तारीख को जो भी एग्जाम होगा, तो आप लोग आज से जो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोग आज से देख लीजिएगा कि किनका किनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। तो आज से आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपका भी उसमें नंबर आ जाए। जो 15 तारीख का एग्जाम होगा उसमें भी आपका हो सकता है, तो आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। तो यही जरूरी इन्फॉर्मेशन था। 16 तारीख का डेट जो हुआ था बीपीएससी वाला, उसको खत्म कर दिया गया है, उसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो हम लोग डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की जो क्लास लिए हैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लिए हैं, आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न जो पहला कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया गया है इसको बंद करेंगे। गुरु रामदास आधारशिला जो अमृतसर की है, ये किसके द्वारा रखा गया था? तो गुरु रामदास के द्वारा रखा गया था। ठीक है, कब रखा गया था ये भी प्रश्न होता है। कब रखा गया था? तो 1577 ईस्वी में रखा गया था। कब रखा गया था? तो 1577 ईस्वी में रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्नों को। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जरूर साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न दूसरे नंबर पे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है प्रश्न कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जब ये भैया 1976 ईस्वी में हुआ, तो इसका जो है प्रस्तावना है, ये कौन से शब्द से जोड़ा गया था? बहुत सुंदर सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। तो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये सही होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस तरह आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि जो 42वें संविधान संशोधन है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से जुड़ा हुआ है। क्लियर। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग, तीसरे नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट को कहा जाता है। हम लोग ऑप्शन नंबर जो पहला है इसको बंद कर देंगे, इंडिया गेट, इसे जो है ऑल इंडिया वार मेमोरियल के भी नाम से जाना जाता है, जो भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग चौथे नंबर पर, क्योंकि दोस्तों आप लोग को हम एक सलाह देते हैं कि आप लोग का एग्जाम तो 15 तारीख को होगा, तो अभी कितना दिन टाइम बचा है? आज 7 तारीख हो गया, तो केवल आपके पास 8 दिन टाइम बचा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग जितना ही प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिएगा वह आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जितना ही प्रैक्टिस कीजिए प्रश्नों का। चौथा देखेंगे प्रश्न जो है कि निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस अंगेस्ट आइस लिखी गई है? एस अंगेस्ट आइस लिखी गई है, किसके द्वारा लिखा गया? किस खिलाड़ी का नाम है? तो सानिया मिर्जा जरूर याद कीजिएगा। ये ऑप्शन को हम बंद कर देते हैं। सानिया मिर्जा के द्वारा एस अंगेस्ट आइस नामक पुस्तक की रचना की गई थी, लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? तो इसकी जो वर्ष है आप लोग याद कीजिएगा, 2016 ईस्वी में लिखी गई थी। कब इसको लिखा गया था? तो 2016 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। ओके, कहां से प्रकाशित किया गया था यह भी आता है ध्यान में प्रश्न। तो हैदराबाद से प्रकाशित किया गया था। कहां से? तो हैदराबाद से प्रकाशित किया गया था। प्रश्न आगे बढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर पे।
5 नंबर प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, कह रहे 5 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो याद करिएगा, कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो हम लोग पहला होगा इसको टिक करेंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, कोयम्बटूर को कहा जाता है। जो कोयम्बटूर है ये कहाँ पे है? तो ये कोयम्बटूर जो है ये तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये वस्त्र उद्योग और कपास उत्पादन के लिए फेमस जाना जाता है, मशहूर जाना जाता है। तो इसी को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न हम लोग 6 नंबर पर। देखिए, आप लोग को सांसद कुछ प्रश्नों का विस्तारित पूर्वक जो विवरण है उसको भी बताते चल रहे हैं जिससे याद हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे। और आपको लोग को सामने भी वीडियो मिलेगा, आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर होंगे। 6 नंबर जो प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर को वो किसके साथ जोड़कर उससे वोल्ट मीटर बनाया जाता है? गैल्वेनोमीटर को कौन सा ऐसा कौन से ऐसा जो रास्ता है जिसको जोड़कर वोल्ट मीटर का हम बना सकते हैं? तो उसका जो नाम हो जाएगा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। यहाँ पे जो लिखा गया है गलत टाइप हो गया है, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। ये जाके ऑप्शन जो होगा ये सही होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की बात किया है तो श्रृंखला में अगर उच्च प्रतिरोध रखेंगे तब जाकर वह वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 7 पे। 7 जो प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पुल से प्रक्रमों को चुनता है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को कि जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग है ये पुल से प्रक्रमों को चुनता है। इस क्रिया जो विनित है इसको करने के लिए मेमोरी में लोड किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो जो जॉब शेड्यूलर होता है इससे निर्मित किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन पहला को हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर पे। 8 नंबर प्रश्न है कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल की जो समुद्री तट रेखा है वहां पे जो रेत है, जो बालू है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, थोरियम याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा को हम लोग बंद करेंगे, क्योंकि थोरियम उत्पादन में विश्व का सबसे जो महत्वपूर्ण जो देश है, देश मतलब कह सकते हैं अपना देश तो भारत हो जाएगा, लेकिन राज्य जो हो जाएगा वह केरल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न पे। 9 जो प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये पर्वतदार पर्वत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन पहला जो दिया गया है ये सही करेंगे, क्योंकि हिमालय जो है वलित पर्वतों का एक उदाहरण है, लेकिन इस विकल्प में वलित पर्वत का नाम कहीं नहीं दिया गया है। उसी को वलित पर्वत को पर्वतदार पर्वत के नाम से जाना जाता है। वलित पर्वत को पर्वतदार पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोगों को समझना है केवल पर्वतदार पर्वत को ही वलित पर्वत कहा जाता है। या तो ऑप्शन में वलित पर्वत रह सकता है या तो पर्वतदार पर्वत रह सकता है, इसी में से आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न हम लोग 10 नंबर पर देखेंगे। 10 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई वाला नहर कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। इस दूसरा ऑप्शन को हम लोग बंद कर देंगे। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा किया जाता है, और ये जो नहर है भारत के पंजाब में सतलज नदी पर ब्यास नदियों के संगम स्थल पर ये जो है बैरक कह सकते हैं बैराज फिरोज से निकलती है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। और इस नहर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होकर ये गुजरती है, और जहाँ पे लोगों को जहाँ पे वहाँ के जो किसान होते हैं इस नहर से अपनी अच्छी तरीका से सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग बंद करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दोस्तों 11 नंबर देखिए, प्रश्न बहुत धमाकेदार प्रश्न है, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग इस वीडियो को। 11 नंबर जो प्रश्न है कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु जो है ये किस प्रकार की ऊष्मा प्राप्त करती है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो दूसरा को हम लोग सही करेंगे, स्थलीय जो विकिरण होगा ये सही हो रहा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हम लोग बंद कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 12 देखिए। 12 प्रश्न है कि उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं? उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है, जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? उसको विभ्रंश घाटी कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है? विभ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 13 नंबर।
13 नंबर जो प्रश्न है देखिए ध्यान से कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। ऑप्शन पहला को हम लोग बंद कर देंगे, महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन हो जाएगी, महाधमनी है। ये धमनी क्या करती है, यह जो एक ऐसी धमनी है जो प्रत्यक्ष हृदय से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है महाधमनी, तो ये हृदय से उत्पन्न होती है और वक्ष जो है उससे होते हुए उदर के नीचे फैल जाती है। इसे को महाधमनी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न है कि यूडियोमीटर किसका मापन करता है। सुंदर सा प्रश्न, आप लोग ध्यान में रखिएगा, यूडियोमीटर किसका मापन करता है। तो जो गैस मापी प्रयोगशाला होता है, गैस का आयतन होता है, उसको यूडियोमीटर क्या करता है, उसको मापता है। तो जो गैस का आयतन दिया गया है तीसरा विकल्प में, इसको हम लोग बंद करेंगे, इसको राइट करेंगे, सही करेंगे। तो गैस का मापन जो होता है किससे होता है, तो यूडियोमीटर से होता है। यूडियोमीटर से किसका मापन होता है, ध्यान दोस्तों, तो गैस का आयतन का मापन होता है। क्लियर हो गया। प्रश्न बढ़े हम लोग आगे। 15 प्रश्न देखिए। 15 नंबर जो प्रश्न है कि ट्राइनाइट्रोटोइलिन का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है। अच्छा सा प्रश्न है ये। तो इसका जो प्रयोग होता है विस्फोटक के रूप में होता है। ट्राइनाइट्रोटोइलिन जो है इसका उपयोग जो है, प्रयोग जो है, ये विस्फोटक के रूप में होता है। ठीक है। अगर इसका हम संक्षिप्त में देखेंगे, इसका अगर सूत्र के बारे में बात करेंगे ट्राइनाइट्रोटोइलिन का, तो C6 याद कीजिएगा, C6H6। इसके बाद हो जाएगा NO2 का होल 3। इसके बाद आगे करेंगे CH3 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा ट्राइनाइट्रोटोइलिन का हो जाएगा, जो विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 16 नंबर पे। 16 नंबर जो प्रश्न है कि कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपया कम कर दी जाती है। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपया से कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो सांकेतिक कटौती होता है उसे सांकेतिक कटौती कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे सांकेतिक कटौती कहा जाता है। उसे ये भी टोकन कट के रूप में भी उसको जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, उसे टोकन कट के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 17 नंबर पे। 17 प्रश्न है कि विश्व में एस्बेस्टोस का अग्रणी एस्बेस्टोस जो होता है उसका उत्पादन करने वाला अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा एस्बेस्टोस का। तो ऑप्शन दूसरा को हम लोग बंद करेंगे, रसिया, रूस हो जाएगा। रसिया जो हो जाएगा ये एस्बेस्टोस का उत्पादन करने वाला अग्रणी देश माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 18 पे। 18 नंबर जो प्रश्न है कि वेटन कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो वेटन कप जो हो जाएगा ये हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो वेटन कप जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग 19 नंबर पे। 19 नंबर प्रश्न है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व बैंक अनुपात कम करती है, भारतीय रिजर्व बैंक अगर नगद रिजर्व बैंक के अनुपात को कम करती है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो इसका परिणाम जो हो सकता है, जो ऋण होता है ये सृजन को बढ़ा देगा। ये जो ऋण होगा ये सृजन को बढ़ा सकता है। 20 नंबर देखेंगे प्रश्न, देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। नाइट्रीकरण जो है ये किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। तो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की ये जो हो जाएगी एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया हो जाएगी। तो 20 का जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग इसको बंद करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 21 नंबर। 21 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है तो चौथा को हम लोग सही करेंगे, बिस्मथ हो जाएगा। बिस्मथ जो हो जाएगा ये बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है आपके सामने है। आगे प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का जो प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव होता है उसको लाने की योजना बना रहा है। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो 22 हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NSSI के नाम से जाना जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे 23 नंबर जो प्रश्न है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण होता है, तो ये ठोस विलयन का जो मिश्र धातु होते हैं एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 24 है कि चंद्रगुप्त मौर्य, सुंदर सा प्रश्न, ये अशोक के दादा थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये अशोक के दादा, इसमें से कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 25 नंबर प्रश्न है कि भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश को हम लोग टिक करेंगे। आप इस ऑप्शन को बंद कर देंगे। भाषा के आधार पर पूछा गया है, तो भाषा के आधार पर भारत का जो प्रथम राज्य बना था वह बना था आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को बना था। कब बना था, तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को बना था। ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 26 प्रश्न, एक निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, बंद कर देंगे। साहूकार जो थे, जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था तो उसमें साहूकार जो थे भाग नहीं लिए थे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा भागीदार कौन लिए थे, तो जो सैनिक थे, किसान, कृषि मजदूर थे, जो कारगर थे, इसके बाद कह सकते हैं जो अपमानित जमींदार थे, वे सब जो है इसमें भाग लिए थे। लेकिन जो साहूकार थे इसमें भाग नहीं लिए थे। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 27 नंबर पे। 27 प्रश्न है कि यदि घोल धातु से A और धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो जो धातु A होता है ये क्या हो जाता है, तो धातु A जो है B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है। B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट को यहाँ पे बंद करेंगे। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 28 नंबर, देखिएगा प्रश्न 28 प्रश्न, एक निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, तो इसमें से जो H2SO4 हो जाएगा, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ये जो हो जाएगा एक प्रकार का अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक प्रकार का प्रबल खनिज भी है सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 29 नंबर, अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है किसके पास हो जाएगा, तो औरंगाबाद के पास हो जाएगा। किसके पास, औरंगाबाद के पास। और जो ये औरंगाबाद जिला है ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र शहर में हो जाएगा। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र शहर में हो जाएगा। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 30 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होता है। अत्यंत दीर्घ दिन मतलब बड़ा दिन कब होता है भारत में, तो 21 जून आप लोग ध्यान रखिए। अत्यंत दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 31 नंबर है कि भारत का अमर राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तीसरा ऑप्शन को हम लोग बंद करेंगे, किसके द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 32 देखिए कह रहे प्रश्न की यौन प्रजनन में माता पिता योगदान देते हैं। तो यौन प्रजनन में जो लैंगिक जनन होता है उसमें माता पिता जो है अपने जीन्स का आधा हिस्सा देते हैं। जीन्स नहीं, जीन होगा यहाँ पे, जीन का आधा हिस्सा देते हैं, तब जाके यौन प्रजनन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, मादा शुक्राणु से मिलते रहते हैं। ये बहुत सारी प्रक्रिया देखने को मिलती रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न जो 33 है आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। 33 प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत हो सकता है, तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पे एक यौगिक का एक परमाणु कभी ये गलत हो सकता है। ये कथन जो है गलत दिया गया है, एक यौगिक का एक परमाणु, क्योंकि यौगिक जो है एक प्रकार की रासायनिक पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिल से बना हुआ होता है। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, तो हाइड्रा जरूर याद कीजिएगा। हाइड्रा जो होता है इसका पुनर्जनन और मुकुलन दोनों के द्वारा ये प्रजनन करता है हाइड्रा। और हाइड्रा जो हो जाएगा दोस्तों ये अलैंगिक और लैंगिक, इसके अंदर दोनों विधियां मौजूद रहती है। जनन तो 2 प्रकार का होता है, एक जो लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो हाइड्रा ही ऐसा एक जीव है जिसके अंदर अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार की जीवन प्रक्रिया पुनर्व्यवस्थित होती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 35, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। सनशाइन विटामिन जो है, सनशाइन का मतलब विटामिन डी, विटामिन डी चौथा हो जाएगा, विटामिन डी यहाँ पे याद कीजिएगा।
हमारी त्वचा को जो है सूर्य की जो प्रकाशें होती है ये संपर्क में आती है, तब जाकर हमारी जो हड्डियां होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि विटामिन डी आप जरूर लीजिए, आपकी हड्डियां बहुत मजबूत रहेगी और आप इससे अच्छे तरीक़ा से ताकतवर भी रहेंगे। 36 प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए? सल्फ्यूरिक अम्ल का। 37 प्रश्न है कि किसने रघुपति राघव राजा नाम लिखा है? किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्क जो है ये रघुपति राघव राजा राम लिखे हैं। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 38 नंबर। यहाँ पे देखिए ध्यान से प्रश्न दोस्तों कि 38 प्रश्न है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जो सबसे बाहरी सेल में अधूरे होते हैं, अधूरे हो जाते हैं सबसे बाहरी सेल में। तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? तो संक्रमण तत्व के नाम से जानेंगे। 39 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे कि भारत में एक नया पैसा का परिचय कराया गया था। 1964 में इसका पुनर्निर्माणकरण जो है किया गया था। कब कैसे किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी वृक्ष जो हो जाएगा बरगद हो जाएगा। बट जो यहाँ पे दिया गया है ये सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? तो वट हो जाएगा। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग आगे 41 नंबर प्रश्न है कि दीवान ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? दीवान ए स्मारक। तो ऑप्शन चौथा सही करेंगे, लाल किला परिसर। ये कहाँ पे स्थित है? तो लाल किला परिसर में स्थित है। 42 है कि किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। ए ऑप्शन को हम लोग चौथा ऑप्शन को बंद करेंगे। 43 प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? सुंदर सा प्रश्न है। रेफ्लेशिया याद कीजिएगा, रेफ्लेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है। आगे देखिए प्रश्न 44 है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम हो जाएगा? तो उसका नाम स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्ताव दिया गया था? किस वैज्ञानिक के द्वारा? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। 45 है कि सीमेंट की जमने की दर को घटाता है। सीमेंट जो होता है सीमेंट, इसको जमने की दर को घटाता है कौन सा? तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, जिप्सम जो होता है जिसको हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है जिप्सम को। यह सीमेंट के जमने को दर को कठोरता को नियंत्रित करता है, घटाता है। 46 प्रश्न करें कि ऑलिकिन्स से पहले जाते थे डैश के रूप। ऑलिकिन्स जो है पहले डैश के रूप में जाने जाते थे। तो एलिकिन्स है, एलिकिन्स होते हैं, यहाँ पे एलिकिन्स होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। एलिकिन्स को किस रूप में जाना जाता था? ये जो है एक प्रकार का कार्बनिक टिटोफिन कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक होता है, द्विबंध होता है, इसी के रूप में इसको जाना जाता था। 37 प्रश्न है कि कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना, उसको नियंत्रित करना इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पे कमांड लैंग्वेज होता है, पहला ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। 48 प्रश्न देखिए कह रहा है कि मुंडा का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? तो झारखंड में ये मुंडा जो जनजाति है उनका लोक नृत्य जाना जाता है। 49 प्रश्न करें कि समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये समष्टि अर्थशास्त्र जो हो जाएगा आयकर का जो वृत्ताकार प्रवाह होता है इससे रिलेटेड है। और 50 प्रश्न देखिए यहाँ पे, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर। कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फीयर। तो 50 प्रश्न की ये कैसा लगा प्रश्न आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं शाम में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।